नमस्कार, हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। कोरोना के खिलाफ जीतेंगे हम ये लड़ाई, टीका लगाने में ही है सबकी भलाई। 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति टीकाकरण के लिए पंजीकरण करवाएं। पंजीकरण के लिए www.cowin.gov.in अथवा selfregistration.cowin.gov.in पर लॉगिन कर अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें। मोबाइल पर प्राप्त OTP नंबर दर्ज करें और सत्यापित करें। फॉर्म के अनुसार विवरण भरें और स्वयं को पंजीकृत करें। टीकाकरण के उपरांत भी 3 बहुमूल्य नियम अवश्य अपनाएं। हमेशा मास्क पहनें, अपने हाथ साबुन और पानी से नियमित तौर पर अच्छी तरह से धोएं, दूसरों से उचित दूरी बनाकर रखें। अब पेश है आज के समाचार। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने रविवार सायं नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह से भेंट की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने पर्याप्त संख्या में वैक्सीन खुराक उपलब्ध करवाने और महामारी से लड़ने के लिए राज्य को लिक्विड ऑक्सीजन संयंत्र स्वीकृत करने के लिए केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया। उन्होंने राज्य के सभी पात्र लोगों को कम से कम अवधि में कवर करने के लिए वैक्सीन आवंटन बढ़ाने का आग्रह किया। श्री जयराम ठाकुर ने ऊना में स्थापित किए जाने वाले बल्क ड्रग पार्क के लिए शीघ्र स्वीकृति प्रदान करने का आग्रह किया। ये पार्क देश में दवाओं के निर्माण के लिए कच्ची सामग्री बनाने में मदद करेगा, जिससे हमारे देश की विदेशों पर निर्भरता कम होगी। मुख्यमंत्री ने बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ का औद्योगिक नोड के रूप में समावेश करने और राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए मेडिकल डिवाइस पार्क, इलेक्ट्रिक डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग हब और अन्य विकास परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान करने का आग्रह किया। उन्होंने महामारी के प्रभावी प्रबंधन के लिए राज्य को प्रदान की गई CSR सहायता के लिए भी केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया। श्री अमित शाह ने प्रदेश को हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह से भेंट की। इस अवसर पर उन्होंने रक्षा मंत्री के साथ राज्य में कार्यान्वित की जा रही विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं के बारे में चर्चा की। श्री जयराम ठाकुर ने उन्हें राज्य में कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों के बारे में अवगत करवाया और सहयोग के लिए केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने रक्षा मंत्री को भारत तिब्बत सीमा पर अपने दौरे के बारे में भी अवगत करवाया। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी से भेंट की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने CRIF के अंतर्गत प्रदेश के लिए 193 करोड़ रुपए की परियोजनाएं स्वीकृत करने के लिए केंद्रीय मंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि सड़कें पहाड़ी राज्यों की भाग्य रेखाएं हैं, जो राज्य में सड़क संपर्क सुदृढ़ करने में अहम भूमिका निभाती हैं। श्री जयराम ठाकुर ने शिमला मटौर और मंडी पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग 4 लेन के बारे में भी चर्चा की। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अंतर्गत सड़कों के संपूर्ण सुधारीकरण के लिए भी केंद्रीय मंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से उन सभी राष्ट्रीय राजमार्गों जिन पर निष्पादन एजेंसियों द्वारा कार्य शुरू किया गया है कि मौजूदा अलाइनमेंट और उचित रखरखाव का भी आग्रह किया। केंद्रीय मंत्री ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अंतर्गत प्रदेश में क्रियान्वित की जा रही सड़क परियोजनाओं की भी समीक्षा की और भारत माला सड़क परियोजना के दूसरे चरण में राज्य से भी सड़क परियोजनाओं को सम्मिलित करने का आश्वासन दिया। इससे राज्य में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कैथली घाट ढली शिमला बाईपास का कार्य शीघ्र शुरू करने का भी आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ने सैद्धांतिक तौर पर स्वीकृत 25 राष्ट्रीय राजमार्ग का कार्य भी शीघ्र शुरू करवाने का आग्रह किया। श्री जयराम ठाकुर ने श्री नितिन गडकरी को प्रदेश आने के लिए आमंत्रित किया। केंद्रीय मंत्री ने न केवल प्रदेश में चल रही विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षा करने, बल्कि नई परियोजनाओं की आधारशिला रखने और उद्घाटन करने के लिए शीघ्र हिमाचल प्रदेश आने के लिए सहमति जताई। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण से भेंट की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार राज्य को वित्तीय सहायता प्रदान करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं, विशेषकर कांगड़ा मंडी हवाई अड्डों में निवेश के लिए संसाधनों की कमी है, इसलिए राज्य के विकास के लिए वित्तीय सहायता महत्वपूर्ण है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री को बताया कि एशिया विकास बैंक को वित्त पोषण के लिए 1892 करोड़ रुपए की एक पर्यटन परियोजना को मंजूरी वांछित है। उन्होंने इस परियोजना को शीघ्र स्वीकृति प्रदान करने का आग्रह किया।
मुख्यमंत्री ने राज्य को वित्त वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के लिए भारत सरकार से दे जीएसटी मुआवजा प्रदान करने का भी आग्रह किया। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से हिमाचल पनबिजली और अक्षय ऊर्जा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के वित्त पोषण के लिए विश्व बैंक के साथ बातचीत में तेजी लाने का भी आग्रह किया। उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत रज्जू मार्ग संपर्क को कनेक्टिविटी के लिए वैकल्पिक माध्यम के रूप में अनुमति देने पर भी चर्चा की। श्री जयराम ठाकुर ने भानुपल्ली बिलासपुर रेल लाइन के बारे में चर्चा करते हुए हिमाचल प्रदेश के कम संसाधनों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय महत्व की सभी रेल परियोजनाओं को पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित करने का भी आग्रह किया। श्रीमती निर्मला सीतारमण ने राज्य को हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा दोपहर 2 बजे तक जारी बुलेटिन के अनुसार प्रदेश में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए आज 898 लोगों के सैंपल लिए गए, जिनमें से 344 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है, जबकि 547 लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है। अभी तक 20,18,131 लोगों की जांच की जा चुकी है, जिनमें से 18,22,275 सैंपल की जांच नेगेटिव पाई गई है। प्रदेश में कुल 1,95,198 लोगों में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिनमें से 1,84,370 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं और 7,520 व्यक्ति उपचाराधीन हैं। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल DPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।